महागठबंधन लोकसभा प्रत्याशी प्रयागराज उज्ज्वल रमण सिंह के समर्थन में मछली शहर की विधायिका रागिनी सोनकर ने मंगलवार को 12 विधानसभा के कांटी ग्राम सभा में खटिक समाज को संबोधित करते हुए कहा कि महंगाई की महामारी ने हमारा भट्टा बैठा दिया, चले थे गरीबी मिटाने, गरीबों को ही मिटा दिया। दर्शकों, ये जौनपुर मछली शहर की लोकप्रिय विधायिका रागिनी सोनकर काफ़ी सोशल मीडिया में एक्टिव रहती हैं और बहुत ही तेज तर्रार विधायिका मानी जाती हैं। विधानसभा में भी इनके वक्तव्य अक्सर सुनने को मिलते हैं। दर्शकों, उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि शरबत की तरह ये देश को गटकते हैं, गटागट आम आदमी को की जेब हो गई है सफाचट। हम लोग उनसे क्या चाहते थे? कोरोना में इलाज, अस्पताल, युवाओं के अधिकार और नौकरी चाहते थे, जबकि भाजपा सरकार ने किसानों के दूध दही पर भी जीएसटी लगा दिया। गरीबों, नौजवानों और किसानों को भाजपा सरकार ने सिर्फ धोखा दिया है। इसलिए सभी लोग वचनबद्ध होकर जिसने आपकी जेब को सफाचट किया है उसको प्रयागराज की धरती से सफाचट कर दें। अब भाजपा के नेता मंचों पर जाते हैं तो उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं होता है। 10 वर्ष में किया हुआ कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिसको लेकर वह एक भी वोट मांग लें। जब मंचों पर जाते हैं तो आंसुओं की बौछार करते हैं और कहते हैं कि आप हमें ले आइए, नहीं विपक्षी आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे। कहीं कहते हैं हमने राम मंदिर बनवा दिया, अगर उन्हें ले आएंगे तो राम मंदिर गिरवा देंगे। कहीं कहते हैं हमने यह कर दिया, वह आएंगे तो आपको बांट देंगे। सिर्फ नफ़रत की राजनीति फैला रहे हैं। दर्शकों, आप लोगों ने जो विश्वास और उमंग के साथ संयुक्त रैली में भाग लिया था वह सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए नहीं, आप लोग पूरे भारत के लिए मिसाल बन गए हैं। भाजपा की हालत ख़राब हो गई है, रैली को देख दहल गई है। इसी ऊर्जा के साथ आप लोग 25 मई को हाथ के पंजे पर बटन दबाकर अपने प्रत्याशी कुंवर उज्ज्वल रमण सिंह को भारी मतों से विजयी बनाएं। दर्शकों, उज्ज्वल रमण सिंह के समर्थन में जौनपुर मछली शहर की समाजवादी पार्टी की लोकप्रिय विधायिका रागिनी सोनकर ने जनसभा को संबोधित करते हुए और पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए ये बात कही। दर्शकों, भाजपा सरकार पर खूब बरसी कई आरोप भाजपा सरकार पर उन्होंने लगाए हैं। दर्शकों, आप देखिए पत्रकारों के सवालों का कैसे जवाब दे रही हैं। इस तरह से राम मंदिर का मुद्दा भी आते हैं तो उठाते हैं भाजपाई। क्या दलित इस बार राम मंदिर के मुद्दे पर इधर उधर हो जाएंगे? पहले ये स्पष्ट कर लें कि ये दलितों को हिंदू में मानते हैं कि नहीं, उसके बाद ये बाकी की बातें करेंगे। योगी जी ने कहा है कि अगर हमारी सरकार फिर से आती है तो पीओके भारत का हिस्सा होगा अगले 6 महीने के अंदर। इस पर क्या कहेंगी? पिछले 10 वर्षों में क्यों नहीं कर दिया उन्होंने? अब आज इनको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो नए एजेंडाज ला रहे हैं। को फ्रीडम न्यूज इंडिया देखना शुरू कर चुके हैं आप, और मैं हूं आपके साथ राज रावत। इस वक्त मैं प्रयागराज में हूं और यहां पर डॉक्टर रागिनी सोनकर जी आई हुई हैं। मछली शहर से समाजवादी पार्टी की विधायक हैं और आप देख सकते हैं प्रयागराज में जो इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता हैं किस तरह से उत्साह में हैं, आप देख सकते हैं। और इधर देखिए भीड़, इधर देखिए, इधर भी भीड़ जबरदस्त लगी हुई है। रागिनी सोनकर के स्वागत के लिए लोग जबरदस्त आए हैं। सोनकर समाज से लोग जबरदस्त आए हुए हैं। आप सभी लोग पीछे हो जाइए। आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है, आप सभी लोग यहाँ पर जितने हमारे पार्टी के साथी हैं, समाजवादी पार्टी के, आप सभी भाइयों से निवेदन है। तो क्या कहेंगी, जिस तरह से यहाँ के कार्यकर्ता जोश में दिखे, यहाँ पर जनता जो जोश में दिखी, इस पर क्या कहेंगी आप? मैं यही कहूँगी कि अभी संयुक्त रैली थी, वहाँ पे हमने अपनी ताकत को अपने नंबरों के माध्यम से दिखाया है। अब 25 तारीख को संविधान के द्वारा जो हमें अधिकार मिला है वोट करने का, उस अधिकार के तहत हम अपनी जीत को दर्ज करेंगे। अभी बीते दिन यहाँ पर अमित शाह जी भी आए थे और मुख्यमंत्री जी भी आए थे और उनका भाषण जो है 10-15 किलोमीटर के रेंज में हुआ, मतलब काफ़ी दूरी, उतना भी दूरी नहीं था लेकिन फिर भी दूरी था। तो उस पर क्या कहें? अलग अलग भाषण देने का, यहाँ पर जनसभा करने का क्या मतलब है इसका? इसका सिर्फ यही मतलब है कि इस समय एनडीए की सरकार जो सरकार है वो तिलमिला गई है, डर गई है
और इसी वजह से अभी वो 150-200 मीटर पे दूरी पे कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि कल को पता चले 50 मीटर की दूरी पे कार्यक्रम लग रहे हैं। योगी जी ने कहा है कि अगर हमारी सरकार फिर से आती है तो पीओके भारत का हिस्सा होगा अगले 6 महीने के अंदर, इस पर क्या कहेंगी? पिछले 10 वर्षों में क्यों नहीं कर दिया उन्होंने? अब आज इनको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो नए एजेंडाज ला रहे हैं। देश जो है और उत्तर प्रदेश स्पेशली भूला नहीं है कि कोविड के समय किस तरीके से हमारे गरीब परेशान हुए, किस तरीके से हमारे किसान परेशान हुए, हमारी आधी आबादी परेशान हुई। आज हमारे युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, आज हमारी महिलाओं को सम्मान नहीं मिल रहा है। आए दिन जिस तरीके से शोषण हो रहा है तो जनता ने अपनी कमर कस ली है एनडीए को साफ करने के लिए। अच्छा, प्रयागराज में आप पहली बार आ रही हैं, इससे पहले भी आई थी आप? जी, मैं इससे पहले भी आई हुई हूँ और कई बार आई हूँ, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के प्रचार के रूप में आज पहली बार आई हूँ। कहीं ना कहीं दलित चेहरा में आपका जो चेहरा है काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड रहता है, तो यहाँ के जो दलित है प्रयागराज के खास तौर से, उनको क्या संदेश रहेगा? मैं उन्हें यही संदेश देना चाहूँगी कि संयुक्त होना ही हमारी ताकत है। और संविधान जब बनाया बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने भी कहा कि संगठित होइए, संयुक्त होइए और अपनी लड़ाई को लड़िए, अपने अधिकारों को पहचानिए। जो राजनीति में प्रतिभाग नहीं लेता है उसको उसका प्रतिभाग ना लेने का आपको दंड मिलता है, और वो दंड ये होता है कि आज जैसे एनडीए की सरकार है, अयोग्य व्यक्ति आप पे राज करने लगता है। तो हमारे लोग जो हैं वो सतर्कता से 2024 के इस लोकसभा चुनाव में मतदान देंगे और इस तख्त को पलटने जा रहे हैं। जिस तरह से राम मंदिर का मुद्दा भी आते हैं तो उठाते हैं भाजपाई, क्या दलित इस बार राम मंदिर के मुद्दे पर इधर उधर हो जाएंगे? पहले ये स्पष्ट कर लें कि ये दलितों को हिंदू में मानते हैं कि नहीं, उसके बाद ये बाकी की बातें करेंगे। धन्यवाद। देख सकते हैं दर्शकों, ये थी रागिनी सोनकर जी, ये भाषण दे रही थी और धुआं करने की बात बोली है। योगी पर भी इन्होंने अपनी बात रखी है। आप देख रहे थे प्रयाग टाइम 24 रविंद्र श्रीवास्तव के साथ प्रयागराज।